हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग पढ़ने का मजा ले रहे होंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने इस चैनल इंग्लिश लर्निंग हब चैनल पर। तो आज सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, आज की क्लास को भी लाइक करें। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं लोग आज। अब बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस वो है जिस एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस किसे बोलेंगे? एक्टिव वॉइस उसे बोलते हैं जिस वाक्य में काम करने वाला पहले आता हो, वो उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। काम करने वाला पहले, काम करने वाला कौन? मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आता हो उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। उसकी स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल, एक्टिव वॉइस किसे बोलेंगे? जिस वाक्य में काम करने वाला, मतलब काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आता हो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलेंगे। क्लियर है एवरीवन? ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में स्ट्रक्चर है, जैसे जिस वाक्य में काम करने वाला पहले आता हो, जैसे मैं राम इट्स एन एप्पल। राम इट्स एन एप्पल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पैसिव वॉइस की। अब हम लोग बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसे बोलेंगे? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जिस वाक्य में काम करने वाला आगे काम करने वाला पहले आता हो, जिस वाक्य में काम करने वाला पहले आता हो, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जिस वाक्य में काम का असर पहले होता हो, मतलब प्लीज केयरफुली, जिस वाक्य में काम का असर, मतलब काम का असर क्या है? ऑब्जेक्ट। काम का असर पहले होता, वो क्या है? पैसिव वॉइस। वो क्या कहलाते हैं? पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ओके, हम बात करते हैं पैसिव वॉइस। जिस वाक्य में काम का असर पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव पहले आता हो, वो क्या कहलाते हैं? पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ओके, अब पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर आएगी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। एंड एक्टिव पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट पहले जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में बाय विद सब्जेक्ट। चलिए जस्ट इसका उल्टा करते हैं। एन एप्पल इज, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन, इसके बाद में बाय, कौन है सब्जेक्ट, कौन है, राम, ये होगा। एन एप्पल जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन, एंड बाय राम, खाने वाला कौन है, राम। एन एप्पल इज ईटन बाय राम, एप्पल किसके द्वारा खाई जा रही है, राम के द्वारा। यहाँ एप्पल पर किसका एक्शन हो रहा है, राम का एक्शन हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने क्लियर बताया है कि एक्टिव वॉइस किसे बोलेंगे एंड पैसिव वॉइस किसे बोलेंगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में अंतर क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है एंड ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, इस प्रकार पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा एंड सब्जेक्ट बाद में आएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ में क्या ऐड होगा, हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब इसके सिंपल से रूल बताता हूं मैं आप लोगों को, सिंपल रूल। ओके, फर्स्ट रूल की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद में सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, उसके बाद में हम लोग हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, फिर उसके बाद में काम करने वाला कौन है, राम, किसके द्वारा हो रहा है, उसके लिए हमें बाई जोड़ना है, और लास्ट में हमारे को सब्जेक्ट ऐड करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। बने रहिए हमारे इंग्लिश लर्निंग ऐप चैनल पे, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।